निवर्तमान शासकों को आप लोगों के द्वारा कुछ मार्गदर्शन दिया जा रहा है या इस दिशा में कुछ प्रयास किया जा रहा है? ऐसा है कि ये मार्गदर्शन चाहते हैं या मार्गदर्शन देने में भी अपने को माहिर मानते हैं। हम चाहते हैं कि इसका क्रियान्वयन करें कौन? यही जो शासक हैं हमारे। सुनिए, जी। जब ये शासक हो जाते हैं, आप आरएसएस के कौन है यहाँ? आरएसएस वाले कौन? आप अपनी कहानी सुनो। आपकी जो लाचारी है मैं जानता हूँ। चुनाव, भाजपा के चुनाव का जब अवसर आएगा केंद्रीय प्रांत में, आपकी चाहे गोवा ही हो, मैं तो गोवा भी गया हूँ, वहाँ की स्थिति भी जानता हूँ। आपकी लाचारी है, चाहे आप विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे बजरंग दल के हों, चाहे सीधे आरएसएस के हों, चाहे दुर्गा वाहिनी के हों, आपको भाजपा का प्रचार करना ही करना है। उसके बाद जब भाजपा केंद्र में या प्रांत में मजबूत हो जाती है, आपकी भावना के विपरीत चलती है, आप लोगों में से कुछ लोगों को मलाई चटा देती है। अगर कोई फिर भी न माने तो उपेक्षा कर देती है, और वो जानती है कि जब चुनाव का अवसर आवेगा तो कांग्रेसी नहीं होंगे, हमको वोट देंगे, सफाई भरपाई नहीं होंगे। आपकी लाचारी को जान गई है। इसलिए मैंने मोहन भागवत जी से कहा था, उन्होंने कहा 1 साल का मुझे समय दीजिए। इस बार मैंने वो याद नहीं दिलाई। पर हमने कहा कि जब आरएसएस था, कांग्रेसी भी प्रशिक्षण लेने आते थे। अब एक पार्टी का प्रचारक बन जाने के कारण पार्टी वाले क्या करते हैं, उनका उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में मुठा दिखा देते हैं, या जो लोग दिख सकते हैं उनको मलाई चटा देते हैं। अभी अगर आरएसएस किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन न करे और जाए, हमको ये सनातन मान बिंदु की रक्षा चाहिए, जो रक्षा करेगा उसका भी प्रचार नहीं, वो अपने आप जीतेगा। हमको सनातन मान बिंदु की रक्षा चाहिए। भाजपा क्या कल ठीक हो जाए? लेकिन भाजपा समझ गई है जाएंगे कम, और कम नहीं, और कुछ कभी हो तो जेल चढ़ने की व्यवस्था दे देगी। आपका मुंह बंद हो गया, सीधी बात, आपको जेल चढ़ने की व्यवस्था दे देगी, आपका मुंह बंद। अच्छा, मंत्री का दर्जा दे देगी, कई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सके तो मंत्री का दर्जा दे दो, हो गया, मुंह बंद कर दे। अच्छा, कोई भी ऐसी पार्टी है, सुनिए, जो परंपरा की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं को योग्य बनाने में काम कर रही हो। कांग्रेस भी डिक्टेटरशिप अभी से अंधकार में है या नहीं? एक रहेगा नेता, सोनिया रहेगी, उनका बेटा रहेगा, बाकी सबको घसीट के मार दो, खत्म कर दो, में बना दो। वही शिवराज पाटिल आए थे मठ में, कितनी देर बोले 30 मिनट में, इतना बढ़िया लगा कि। लेकिन ऐसे देखिए, अब यूपी है, कोई भी है, भाजपा की कठिनाई ये है कि अपने तो किसी प्रांत में अपना नेता ही नहीं रहने देते। मोदी को वोट देंगे व्यक्ति, या प्रांत में जब वोट देंगे तो देखेंगे ना कि इस प्रांत को संभालने योग्य नेतृत्व किसके पास है भाजपा। बिहार में देख लीजिए, बिहार में नीतीश के सब अनुगामी बन गए, उसमें विलीन हो गए। अब वो क्या क्षमता है कि वो नीतीश का विरोध कर दे। उड़ीसा की बात देख लीजिए, नवीन पटनायक के दास बन गए, और नवीन पटनायक ने दूसरे बक्की तरफ फेंक दिया, भाजपा पनप ही नहीं पा रही। अपने प्रांत के नेतृत्व को उठाने की क्षमता ही नहीं है भाजपा में। कांग्रेस में भी स्थिति आ गई, डिक्टेटरशिप है, इसका मतलब बौद्धिक बल तो कांग्रेस में लुप्त हो रहा है। कोई भी डिक्टेटरशिप का पक्षधर नेता आता है किसी भी पार्टी में, वो दूसरे को पनपने नहीं देगा। यहाँ सपा की देख लीजिए, वहाँ बसपा की देख लीजिए, आगे तो हर पार्टी के लिए भविष्य अंधकार में है। जब योग्य व्यक्ति नहीं होंगे किसी भी पार्टी में, अब कम्युनिस्टों के यहाँ आप लोग सोचिए, उनके यहाँ योग्य पनप पाता है या नहीं? और पार्टियों का छोटी कम्युनिस्ट में क्या ये दमन की नीति अभी है या नहीं? कम्युनिस्ट पार्टी अपने नेता
बना रही है, दबा रही है, नेता बनने का मार्ग बंद कर रही है। ये आप लोग बोलिए। हाँ? वहाँ भी डिक्टेटरशिप है, हो गया ना। तो हर पार्टी का भविष्य क्या है? चमचा ढंग के व्यक्ति हर पार्टी में आएंगे और उनमें शासन करने योग्य योग्यता नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को तात्कालिक तो एक समस्या, दीर्घ समाधान के लिए, स्थायी समाधान के लिए जिसका प्रभाव हर विभाग पे पड़े, या एक के साधे सब सधे, जिसका प्रभाव हर विभाग पे पड़े, भारत को उज्ज्वल शासन देने के लिए कटिबद्धता, लेकिन उसमें धैर्य बहुत चाहिए। और कुछ समय बहुत हो गया।